हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स। और फिजिक्स के आज हम आपके पूरी किताब के जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और जितने भी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है उसको हम आपको बताने वाले हैं। वो इंपॉर्टेंट सिद्धांत और वो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, जो PYQ प्रश्न है, वो सब हम आपको बताने वाले हैं, वो भी प्रूफ के साथ। तो जितने भी स्टूडेंट क्लास 12 के हैं और जो सीरियस हैं जी अपने एग्जाम के लिए और जो चाहते हैं कि फिजिक्स में एक अच्छा नंबर स्कोर करना है, तो उनके लिए मैं कह दूं कि ये सभी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को वो तैयार करेंगे जी। तो सबसे पहला आपका कर्तव्य है कि पूरी हम प्रूफ के साथ आपको बताने वाले हैं, तो कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, एक एक प्रश्न को नोट डाउन आज कीजिएगा और समझते हुए सीखते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है ना। चलिए जी, तो यहां पे हम आ जाते हैं, हमारा पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। अब पूरी तरीके से प्रूफ के साथ हम आपको बताएंगे जी। देख लीजिए, हमने लिख दिया है क्लास 12 बोर्ड 2027 के लिए हम बता रहे हैं फिजिक्स की कौन सा 15 VVI। आपको पहले डेरिवेशन हम आपको बताएंगे पूरी किताब से, 15 ओनली डेरिवेशन। देख लेते हैं क्या है जी। पहला हमारा डेरिवेशन है, पहला इंपॉर्टेंट हमारा डेरिवेशन है जो है हमारा कि अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है जी कि अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आप देख सकते हैं 14 में, 16, 17, 18, 20, 22, 24 और 26 में पूछा गया है, तो देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरा जो क्वेश्चन आता है, निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अक्षीय और निरक्षीय दोनों ही पूछा जा सकता है, और ये 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25 में पूछा गया है, ठीक है। मैं आपको एक और चीज पहले बता ही दे रहा हूं, बहुत सारे आपके फिजिक्स में डेरिवेशन है, ठीक है, बट हमने आपको छांट कर वही क्वेश्चन बता रहे हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे तो गए ही हैं, प्लस ज्यादा चांसेस मुझे लग रहा है, जो संभावना लग रही है कि 2027 में यहीं से पूछे जाएंगे, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, अगला हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमारा गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़िएगा, उसमें बताया गया है, आप ईयर देख सकते हैं। फिर हमारा आता है कि एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसके ये भी देख सकते हैं 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24 और फिर 25 में पूछा गया है। फिर निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव, देख लीजिए अक्षीय स्थिति भी होता है और एक निरक्षीय स्थिति। तो निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव ये आप देख सकते हैं 15, 17, 18, 20, 19, 20, 22, 24, 26 में पूछा गया है। तो देखिए, इन सभी प्रश्नों को आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। आपको हम बताएंगे जी कि आप इनको पढ़ाई कहाँ से कर सकते हैं, कहाँ से इनकी नोट्स मिलेगा, ये सब हम एक्सप्लेन करेंगे। बशर्ते मैं कहूंगा ना, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो पॉज करके इन सभी को नोट डाउन कर लें। मैं कहूंगा आज नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को रोककर, और सभी को नोट डाउन करते हुए ही चलना है आपको। चलिए जी, अच्छी बात है, आपने समझ लिए, ठीक है। अगला हमारा आता है, अगला हमारा क्वेश्चन, अगला हमारा छठा नंबर हमारा क्वेश्चन आता है कि अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव। निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव अभी हमने जाना, अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव 17, 18, 19, 20, 22, 25 में पूछा गया है। फिर हमारा आता है सेवेंथ नंबर, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। लगभग हर साल पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, मैं कह सकता हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि विभव प्रवणता, ध्यान से समझेंगे, विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ये आप देख सकते हैं, ये भी कितने वर्षों में लगातार पूछे गए हैं। फिर अगला हमारा आता है अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध। अनुगमन वेग और विद्युत धारा में क्या संबंध होता है, ठीक है, वहां पे आप जाएंगे तो यही आप पढ़ेंगे, I = NE/A/V/D, ठीक है। तो ये इनका संबंध होता है, जब आपको पढ़ेंगे ना तो उसमें बताया जाएगा। ये देख सकते हैं कंसिस्टेंसी के साथ पूछे जा रहे हैं। अगला हमारा 10th नंबर क्वेश्चन आता है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। एक बार और सुन लीजिए, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ये इंपॉर्टेंट इतना डेरिवेशन है कि बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो इतना आप तैयार कर लेंगे। देखिए, 2-3 स्टूडेंटों के क्वेश्चन आ रहे थे हमें, अभी हमने हाल ही में, आपको पता होगा कि सब हमने आपको क्या बताया है, हमने आपको पूरी किताब की इंपॉर्टेंट परिभाषा और नियम को बताया था एक वीडियो में, जो आप ये वीडियो देख ही रहे होंगे। अब मुझे पता है कि सभी स्टूडेंटों ने ये वीडियो देखा होगा।
जो नहीं देखे हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा सर्च कर लीजिएगा क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट परिभाषा ब्रदर सर, ऐसे लिख देंगे ना तो ये वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को जितने भी स्टूडेंट देखे हुए थे उसमें से लगभग स्टूडेंटों का कमेंट आ रहा था कि सर ये सभी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, नियम है, ये आपने हमें बता तो दिए, वीडियो से भी हमें पता चल गया कि वन शॉट वीडियो जो करा रहे हैं उनमें इन सभी की सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा, बट हमें इनका पीडीएफ चाहिए, वो भी उत्तर के साथ, आंसर के साथ चाहिए। तो ये मैं आपको बता दूं, तो आपको अगर ये सभी का उत्तर चाहिए, चाहे वो पूरी किताब के आपके परिभाषा हो, नियम हो, सिद्धांत हो, डेरिवेशन हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, ये सब अगर आप चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर है कि आप फिजिक्स की और केमिस्ट्री की टॉपर नोट्स ले लें। ये फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो टॉपर नोट्स आपको दिखाई दे रहा है, इस टॉपर नोट्स में आपको हम चैप्टर वाइज, प्रत्येक चैप्टर वाइज हम आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं। जैसे पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो पहले चैप्टर में जितने इंपॉर्टेंट नियम होंगे, परिभाषा होगा, सिद्धांत होगा, डेरिवेशन हो गया, वो सब हम आपको प्रोवाइड करेंगे। फिर दूसरा चैप्टर, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरीके से आप एक सीक्वेंस पैटर्न में अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट इस टॉपर नोट्स को अभी तक नहीं लिए हैं तो मैं उन सभी से कहना चाहूंगा ये टॉपर नोट्स आप जरूर लीजिएगा। नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिएगा और वहां पे आप मैसेज करेंगे, स्कैनर दिया जाएगा, ओनली 199 में आपको फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री की भी टॉपर नोट्स मिल जाएंगी। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी तीनों के टॉपर नोट्स लेते हैं तो मात्र 249 में 50 का डिस्काउंट मिलता है, 249 में ही तीनों सब्जेक्ट का मिल जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी। तो अगर आप लेना चाहें तो तीनों का ले सकते हैं। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। चलिए स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो इसका ले लीजिए, और जो स्टूडेंट टॉपर नोट्स नहीं लिए हैं वो मैसेज करके वहां से पेमेंट करके आप तुरंत टॉपर नोट्स ले लीजिएगा, व्हाट्सएप पर सेंड कर दिए जाएंगे। अगला हमारा 11th नंबर आता है चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ये आप देख सकते हैं ईयर। फिर हमारा अगला आता है 12th नंबर क्वेश्चन, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल, ये भी आप देख सकते हैं। फिर अगला आता है धारावाही परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का प्रेरण गुणांक का सूत्र ज्ञात कीजिए। अगला हमारा आता है प्रत्यवर्ती धारा के वर्ग माध्य मूलमान का व्यंजक प्राप्त कीजिए। नेक्स्ट हमारा 15 नंबर आता है कि गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, ये आप ईयर देख सकते हैं, मैं बार बार ईयर नहीं बोलूंगा, ये हर बार पूछे जा रहे हैं जी, आपको ये पता होगा। अगला आता है प्रिज्म के पदार्थों का अपवर्तनांक का सूत्र ज्ञात कीजिए, ये आप देख सकते हैं कितने वर्षों में पूछे गए हैं। आपको इतनी बेसिक बात है, सभी को स्टूडेंटों को पता होगा कि पर साल जब भी आपके पेपर होते हैं तो पूरे आपके जो भी बोर्ड है उसमें 5 से 7 सेट बनते हैं, अलग अलग 5 से 7 पेपर बनता है और वही अलग अलग जिलों में जाता है। तो वही बात है जी, हर सेट में कोई क्वेश्चन ये सब रिपीटेड हुए हैं, तो इन सभी को भूल कर भी मिस नहीं करना है। 16 हमने इंपॉर्टेंट आपको क्या बताया, डेरिवेशन बता दिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपको सिद्धांत बता देते हैं। चलिए जी, तो अब हम आपको बताते हैं इंपॉर्टेंट सिद्धांत। अब वो भी यहाँ पे हमने कितना बताएंगे, 11 महत्वपूर्ण सिद्धांतों को आपको बताएंगे जी। तो जितने भी क्लास 12th वाले स्टूडेंट हो तो भैया आप सभी तैयार हो जाएंगे, आप सभी तैयार हो जाइए। चलिए आते हैं जी यहाँ पे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट सिद्धांत में पहला हमारा महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है जो क्या है, विडस्टोन सेतु का सिद्धांत। तो विडस्टोन सेतु क्या होता है, इसका सिद्धांत, रचना, कार्यविधि, बनावट सब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आप ईयर देख सकते हैं 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24 में पूछा गया है। अगला आता है विभव मापी का सिद्धांत। अब विभव मापी का क्या होता है, इसके सिद्धांत, कार्यविधि, रचना सब एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वर्ष तो विलब्ध मुझे नहीं दिखाई दिया बट इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। अगली बात आपको आता है चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत, ये भी आप देख सकते हैं किस वर्ष में पूछे गए हैं। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, पूरी ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसकी बनावट क्या होती है, इसकी रचना क्या होती है, ठीक है, इसकी क्रिया विधि क्या होता है, सिद्धांत क्या होता है, सब एक्सप्लेन करेंगे, हर वर्षों में ये पूछा गया है, ठीक है। अगला हमारा आता है प्रत्यवर्ती धारा जैनित्र का सिद्धांत, मतलब प्रत्यवर्ती धारा जैनित्र जिसे हम जनरेटर भी कहते हैं या डायनोमे भी कहते हैं, तो ये भी आप तैयार कर लीजिएगा। वर्ष तो उपलब्ध मुझे नहीं दिखाई दिया बट बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये भी पेपर में, मैं खुद जब पेपर दे रहा था तो शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है जी। अगला आता है मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। तो मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत जरूर तैयार कीजिएगा। देखिए 15, 16, 17, 18, 20
19, 20, 22, 23, 24 में पूछा गया है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। चलिए जी, अच्छी बात है। अगला हमारा आता है, अगला हमारा 7वां नंबर है खगोलीय दूरदर्शी और परावर्तीय दूरदर्शी। इन दोनों का सिद्धांत याद करना है। अब मैं बता दूं, खगोलीय दूरदर्शी 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25 में पूछा गया है। और परावर्तीय दूरदर्शी का जो सिद्धांत है, इसकी रचना, बनावट, कार्यविधि, ये सब आपको 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 24 और 26 में पूछा गया है। अलग अलग सेटों में ये पूछे गए हैं जी। अगला हमारा आता है क्वेश्चन हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, या आप ईयर देख ही सकते हैं। फिर हमारा आता है 9वां नंबर हाइगेंस के सिद्धांत की सहायता से परावर्तन की व्याख्या। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के द्वारा परावर्तन के नियमों की व्याख्या। ये परावर्तन के नियमों की व्याख्या ऐसे क्वेश्चन पूछता है, शॉर्ट में यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। फिर अगला आता है हाइगेंस के सिद्धांत, मतलब हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की सहायता से अपवर्तन की व्याख्या कहेगा या अपवर्तन की नियम की व्याख्या कहेगा। इन दोनों में से फिक्स है एक टॉपिक 100% है कि आएंगे ही आएंगे। अगला हमारा आता है जो है 11वां नंबर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसको पूरा एक्सप्लेन करना है, आप ईयर देख सकते हैं। तो ये था जी आपके इंपॉर्टेंट सिद्धांत। अभी हमने पीछे आपको बताया है 15 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। तो इन सभी को आपको तैयार करना है। तैयार करने के पास आपके पास 3 माध्यम है। पहला माध्यम है कि आपको, मान लेते हैं आपको पढ़ना है खगोलीय दूरदर्शी, ये तैयार करना है। तो आप यूट्यूब पे लिखिए खगोलीय दूरदर्शी ब्रदर सर, इतना आप सर्च करेंगे, वीडियो आपको मिल जाएगा हमारा। अगर मान लेते हैं हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत पढ़ना है, तो लिखिए हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत ब्रदर सर, इतना यूट्यूब पर लिख लीजिए और सर्च कर लीजिएगा, वीडियो मिल जाएगा। या बोल कर भी वहां पे सर्च करने का, बोल का भी ऑप्शन आता है, तो बोल कर भी आप सर्च करेंगे तो वीडियो हमारा मिल जाएगा। तो वैसे पढ़ाई कर लीजिए। दूसरा तरीका है कि अभी हम चैप्टर वाइज वन शॉट वीडियो करा रहे हैं। 4 चैप्टरों का फिजिक्स का वन शॉट हमने करा दिया है और केमिस्ट्री में 3 चैप्टर का वन शॉट हमने करा दिया है। अगला और जल्दी आगे के जो चैप्टर है उसको भी हम कराएंगे। अभी समय है बट फिर भी हम कराते हुए चल रहे हैं जी। तो वन शॉट वीडियो जब हम करा रहे हैं तो उसको देखें। तीसरा आपके पास सबसे आसान और सबसे बेहतर मैं कहूंगा कि अभी से सच में जो स्टूडेंट 80%, 85%, 90%, 95% लाना चाहते हैं वो इस टॉपर नोट्स को ले लें। अंत में लेने से अच्छा है अभी लेकर अभी से स्टडी करना स्टार्ट कर दें। तो नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे मैसेज करके फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी तीनों का नोट्स ले लें, जिसमें आपको 50 का स्पेशल डिस्काउंट मिलता है तीनों एक साथ लेने पर। तो आप लेकर और यहाँ से फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी का अपनी पढ़ाई करें, ओनली मात्र 249 रुपए में। तो नंबर दिखाई दे रहा है, मैसेज कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू जी।